आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे उस स्टोरी का नाम है 3 क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको भी ये 3 क्वेश्चंस पता चलेंगे जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। तो आप स्टोरी को सुनिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और इस स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नरेशन का यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो देखिए किस तरह से आपको इस स्टोरी को रीड करना है। तो स्टोरी का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। द थॉट मतलब एक विचार, द थॉट केम विचार आया, टू अ सर्टेन किंग किसी राजा को, दैट कि ही वुड नेवर फेल कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, इफ अगर, ही न्यू अगर उसको पता हो, 3 थिंग्स 3 चीज़ें। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है। मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 1 में अपने इंग्लिश कोर्स में एक स्ट्रक्चर कराया था पास्ट प्लस वुड का। तो ये देखिए पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट का जो सेंटेंस है उसके बाद मैंने कहा था कि अगर कोई फ्यूचर का सेंटेंस जुड़ता है तो हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो यूज़ हुआ। और इफ़ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं तो इफ़ के बाद भी पास्ट का यूज़ होगा, बिकॉज ये पास्ट में है। तो ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो रहा है और पास्ट प्लस वुड का भी कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। तो एक विचार, यहाँ पे थॉट जो है ये नाउन है, तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एक विचार आया किसी राजा को कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको पता हो 3 चीज़ें। कौन सी 3 चीज़ें? दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही समय कौन सा है। टू बिगिन समथिंग, कुछ शुरू करने का सही समय कौन सा है। सेकंड, विच पीपल, किस तरह के लोग, शुड ही लिसन टू, मतलब किस तरह के लोगों को उसे सुनना चाहिए। थर्ड इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो राजा के माइंड में आए कि अगर मुझे ये 3 चीज़ें पता होंगी तो मुझे कभी भी मैं फेल नहीं होऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय कौन सा है। सेकंड कि मुझे किस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है जो उसको करनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस थे। आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, द किंग सेंट, राजा ने भेजे। और यहाँ पे आ रहा है देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए। द किंग, राजा ने इसीलिए भेजे। सेंट सेकंड फॉर्म, मैसेंजर्स कौन होते हैं? दूत, जो मैसेज को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो राजा ने भेजे इसीलिए अपने मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, अपने पूरे राज्य में। किंगडम इज राज्य, थ्रू आउट मतलब पूरे के पूरे। प्रॉमिसिंग, जिसमें उसने वादा करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, टू एनीवन किसी को भी, कोई भी, हु जो, वुड आंसर देगा, दीज 3 क्वेश्चंस इन 3 सवालों का। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स भेजे अपने पूरे किंगडम में और ये प्रॉमिस करते हुए कि वो बहुत ही बड़ी रकम उसको देगा जो इन तीनों सवालों के जवाब देगा। अब यहाँ पर भी वुड का यूज़ है बिकॉज हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस सेकंड फॉर्म और पास्ट के साथ ज्वाइन हो रखा है तो वुड। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ है। और आप में से बहुत लोग होंगे शायद उनको ना पता हो, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको नरेशन और एडवांस स्ट्रक्चर्स, बेसिक टू एडवांस, हर चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया अपनी 550 प्लस वीडियोज़ में। तो जो भी पहले इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वहाँ से इंग्लिश इंप्रूव करें, फिर आप स्टोरीज़ रीड करें। क्योंकि जब तक इंग्लिश नहीं सीखोगे तब तक आप खुद स्टोरीज़ रीड नहीं कर पाओगे विद एग्जैक्ट मीनिंग। तो पहले इंग्लिश को इंप्रूव करें, फिर स्टोरी रीडिंग करें। ठीक है, तो अगर जिसने तो कर लिया वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ईजिली पढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं और ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले। और मेरा कोर्स 1 ईयर का है जिसका प्राइस है 599 रुपीज़। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, मैनी वाइज मैन केम, बहुत सारे समझदार लोग आए। तो यहाँ पे MEN
MAN होता है मैन, एक आदमी, और उसका प्लूरल मतलब आदमी बहुत ज़्यादा हो तो MEN। वाइस मतलब समझदार। तो बहुत सारे समझदार लोग केम आए टू द किंग, राजा के पास, बट लेकिन दे ऑल, उन सब ने आंसर्ड, जवाब दिए, हिज क्वेश्चंस, उसके सवालों का जवाब दिया, डिफरेंटली, अलग अलग तरह से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में। अब यहाँ से आप एक स्ट्रक्चर लेकर जाएं, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, इन रिप्लाई टू। जैसे इन रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, इन रिप्लाई टू माय क्वेश्चन उसने ये कहा, इन रिप्लाई टू लास्ट क्वेश्चन उसने ये कहा। तो उसी तरह से इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो सवाल था उसके जवाब में, उसके रिप्लाई में। तो क्या हुआ उसके बाद? सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि एक राजा को प्रिपेयर करना चाहिए एक टाइम टेबल, एंड देन, और फिर फॉलो इट, उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब बड़े ही दृढ़ता के साथ, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए टाइम टेबल को, कुछ ने ये कहा। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय कौन सा है। तो उसके बाद ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने सही समय पर। तो यहाँ पे इन्वर्जन का यूज़ हुआ है और यहाँ पे नरेशन का यूज़ चल रहा है। ओनली इन दिस वे, इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है अपने प्रॉपर टाइम पर। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है। अब मैं हिंदी में है बोल रहा हूँ और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है। तो देखिए, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो हम हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट में, लिखते हैं इंग्लिश में पास्ट में। तो ये इनडायरेक्ट का यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज़ हमारा कन्वर्ट होगा वॉज में। जब ये बात कही जा रही थी तो वहाँ पे क्या कहा गया होगा? इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है, लेकिन हम उनकी बात अपनी तरह से बता रहे हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन होगी, इसीलिए इज़ का वॉज। तो वही लिखा है कि दूसरों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है, टू डिसाइड करना, इन एडवांस, पहले ही, इन एडवांस मतलब होता है पहले ही, द राइट टाइम, सही समय डिसाइड करना एडवांस में, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए। कह रहे हैं कि कुछ भी करने के लिए पहले से ही डिसाइड कर लेना कि ये सही समय है उस काम के लिए, तो ये ऐसा डिसाइड करना मुश्किल है, कुछ ने ये कहा। और फिर क्या कहा? द किंग शुड नोटिस, किंग को नोटिस करना चाहिए, किंग को ध्यान देना चाहिए। नोटिस मतलब ध्यान, शुड मतलब चाहिए। तो राजा को ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पे? ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है, और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो फालतू के जितने भी आनंद है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे मुंह फेर लेना चाहिए, उनको टालना चाहिए। अवॉइड मतलब टालना। तो ये जो शुड है, इसको अगर यहाँ से आप देखें तो नोटिस, शुड नोटिस, ध्यान देना चाहिए, शुड अवॉइड, अवॉइड करना चाहिए। ये जो शुड है इसकी भी हेल्पिंग वर्ब है। तो राजा को नोटिस करना चाहिए जो भी चल रहा है, और अवॉइड करना चाहिए जो भी फूलिश मतलब मूर्खता वाले प्लेजर्स हैं, आनंद है। प्लेजर मतलब होते हैं आनंद, फूलिश मतलब बेवकूफ़ों वाले, मूर्खता वाले। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड, और ऑलवेज डू, और हमेशा करना चाहिए, वट एवर, जो भी, सीम्ड, लगता है। अब यहाँ पे जो सीम्ड है आपको लग रहा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पर ये सेकंड फॉर्म नहीं है, दिस इज़ थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे ये एक चैप्टर हमने किया था पैसिव का, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में भी बताया था, तो वही फॉर्मेशन है। तो वट एवर सीम्ड, जो भी लगता है, नेसेसरी, ठीक है, जरूरी, तो उसको हमेशा करना चाहिए जो भी लगता है नेसेसरी मतलब ज़रूरी, एट दैट टाइम, उस समय। तो कुछ ने क्या बोला कि उस मोमेंट में जो भी ज़रूरी लगता है वो करना चाहिए। येट, फिर भी, अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट की द किंग नीडिड अ काउंसिल। अब उसको को कह रहा है कि राजा को ज़रूरत होती है काउंसिल की, सलाह की। किसकी सलाह की? ऑफ वाइज मैन, समझदार लोगों की। हु, जो, वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, एक्ट करने में, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर। तो सिंपल सा मतलब है इस पूरी लाइन का कि राजा को नोटिस करना चाहिए कि क्या चल रहा है, और फूलिश प्लेजर्स को नज़रअंदाज करना चाहिए, टालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और हमेशा करना चाहिए जो भी लगता है नेसेसरी, ज़रूरी, उस समय पर। और कुछ ने कहा
कि राजा को ज़रूरत होती है एक काउंसिल की, सलाह की, समझदार लोगों की, जो उसकी मदद कर सके कार्य करने में प्रॉपर टाइम पर। तो अब यहाँ पे नीडेड जो यूज़ हुआ है, ये नीड का पास्ट है, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं सेड के बाद दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो इसीलिए नीड का नीडेड हो गया, विल का वुड हो गया। आगे लिखा है दिस वॉज, ये था बिकॉज क्योंकि, वन मैन, यह इसलिए कि एक आदमी जो है, एक आदमी वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, उसको ये असंभव लगेगा, टू डिसाइड करेक्टली, कि सही से डिसाइड करना उसको असंभव लगेगा, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर एक्शन के लिए सही समय कौन सा होता है। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि ये इसीलिए था कि मतलब वो कह रहे थे कि किसी भी वाइस मैन की सलाह, काउंसिल लेनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर टाइम पर। तो उन्होंने कहा ये इसलिए क्योंकि इम्पॉसिबल होता है किसी भी एक बंदे के लिए सही से डिसाइड करना कि कौन सा काम कब करना चाहिए, और दूसरों की मदद के बिना। तो ये था सारा का सारा। अभी वो रिप्लाई दे रहे हैं इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है काउंसिल, इधर काउंसिल का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का ग्रुप होता है, चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, जिनको भी रूल देने के लिए चुना जाता है उसको काउंसिल बोलते हैं, सलाहकार जिनको आप बोलते हैं। तो काउंसिल का मतलब सलाह भी होता है और काउंसिल उनके ग्रुप को भी बोला जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आगे पढ़ते हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। आप देख रहे हैं नरेशन का किस तरह से यूज़ हो रहा है, और ये जो मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड कर पा रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई कोर्स और वट एवर आई हैव टॉट इन माई 1 ईयर कोर्स। इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उस कोर्स को ज्वाइन करके इंग्लिश को ज़रूर सीखें। इंग्लिश आ गई उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें याद ही नहीं करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप करते क्या है, आप रट्टे मारते हैं क्वेश्चन आंसर्स के और पेपर में जाके भूल जाते हैं और फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इंग्लिश आती होगी, स्टोरी आती होगी, तो आप अपने आप क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आगे देखिए, बट देन, और फिर अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट की, अब ये भी इनडायरेक्ट नरेशन है, दूसरों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें होती हैं। अब जब प्रेजेंट में बात करी होगी तो यहाँ पे उन्होंने आर लगाया होगा, देयर आर सम थिंग्स, लेकिन हम उनकी बात बता रहे हैं तो देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें होती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती है, बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, ये चीज़ें किसी के डिसीज़न का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, और डिसीज़न किसका, ऑफ द काउंसिल, जो भी सलाहकार हैं उनकी डिसीज़न का वेट नहीं कर सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी अर्जेंट होती हैं। तो यहाँ पे कैन की जगह कुड, और यहाँ पर भी कैन की जगह कुड। तो सिंपल मतलब है कि दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है और इनके लिए वेट नहीं किया जा सकता है किसी भी काउंसिल की डिसीज़न का। इन ऑर्डर टू डिसाइड, कह रहे डिसाइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इन ऑर्डर टू रीड बुक, कुछ भी, तो वो काम करने के लिए। तो कह रहे डिसाइड करने के लिए, द राइट टाइम, सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए। कह रहे हैं कि कुछ भी करने के लिए जो राइट टाइम है वो डिसाइड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में झांकना। एंड ओनली, और सिर्फ मैजिशियंस कुड डू दैट, मैजिशियंस ये काम कर सकते हैं। मैजिशियंस मतलब जादूगर, तो जादूगर ही ये काम कर सकते हैं बस। द किंग, राजा, देयरफॉर, इसीलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे वुड हैव टू क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो वुड हैव, आपने विल हैव टू का लेसन किया है, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, तो वो भविष्य बताता है। लेकिन जब हम नरेशन की बात कर रहे हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं तो विल हैव टू किस में बदलेगा, वुड हैव टू। तो हम कह रहे हैं द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, राजा को मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम बात पास्ट की कर रहे हैं कि उस टाइम उन्होंने ये कहा था, इसीलिए विल का वुड। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। और अब देखिए, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट की, द पीपल,
कह रहे लोग, कौन से लोग, मोस्ट नेसेसरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसलर्स, वो उसके काउंसलर्स होते हैं। कह रहे कुछ ने कहा कि जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं राजा के लिए, वो उसके काउंसलर्स होते हैं। और काउंसलर कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो जो भी ये काउंसिल बनाया गया है उसके जो मेंबर्स होंगे उनको काउंसलर्स बोलते हैं। तो उसके बाद अदर सेड, अब दूसरों ने कहा द प्रीस्ट्स, कि जो प्रीस्ट्स होते हैं मतलब पुजारी जो होते हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन था उनका, दूसरा क्वेश्चन क्या था वो भी आप एक बार रीड कर ले। दूसरा क्वेश्चन था कि किन लोगों की सुननी चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसको बात सुननी चाहिए। तो उसी का आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ ने कहा कि जो लोग हैं सबसे ज़रूरी राजा के लिए वो उसके काउंसलर होते हैं, सलाहकार होते हैं। दूसरों ने कहा कि पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। तो आप वर्ड मीनिंग भी याद कर ले साथ में। प्रीस्ट मतलब पुजारी और काउंसलर्स मतलब मेंबर्स जो होते हैं काउंसिल के। और काउंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी डिसीजन लेने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब क्या हुआ? अ फ्यू अदर्स, और कुछ एक जो दूसरे थे, चोज द डॉक्टर्स, उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि भाई डॉक्टर्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स, और फिर भी दूसरे जो थे उन्होंने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उनके जो सैनिक है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि उनकी सुननी चाहिए। तो अब ये वर्ड का यूज़ हुआ है बिकॉज हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सेड लगा है, यानी कि एक ही सेंटेंस है। तो ये जब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा। और बाकी तो आपको पता ही है नरेशन में आपको क्या करना है। और यहाँ पर ये वाला सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पर इज एम आर की जगह वॉज वर। तो अब क्या हुआ? टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल में। और ये आप याद, जो भी बच्चे हैं स्कूल के वो याद कर सकते हैं अगर उनकी ये स्टोरी है, कि सेकंड क्वेश्चन का लोगों ने क्या क्या जवाब दिया, कि सबसे इम्पोर्टेंट उनके काउंसलर्स होते हैं, सलाहकार, दूसरे पुजारी होते हैं, तीसरा डॉक्टर होता है, और कुछ ने कहा उसके सैनिक होते हैं। अब आ गया तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल उनका क्या था कि तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में क्या हुआ? सम सेड, कुछ ने कहा साइंस, कि विज्ञान, को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, वो कह रहे हैं कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करने का है वो है फाइटिंग करना, लड़ाई करना। तो चूज़ की सेकंड फॉर्म है चोज। कभी आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पर भी आई थी चूज़, चोज, चोजन, तो सेकंड फॉर्म है चोज। तो दूसरों ने चुना कि फाइटिंग राजा के लिए इंपॉर्टेंट है करना। एंड येट अदर्स, और जो दूसरे थे उन्होंने कहा रिलीजियस वर्शिप, कि जो धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह वो जरूरी है एक राजा के लिए। तो एक ने कहा कि साइंस जरूरी है, एक ने कहा कि लड़ना जरूरी है, एक ने कहा रिलीजियस वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा, रिलीजियस मतलब धार्मिक। तो अब क्या हुआ? एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। अब यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि। एज के 8 यूजेस मैंने अपने कोर्स में आपको करा रखे हैं, वीडियो नंबर 199 या 200 आप चेक कर लीजिएगा। 8 यूजेस बता रखे हैं, तो वही चीज़ उसमें से एक यूज़ यहाँ पर है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अब देखिए आंसर के साथ टू लगता है। तो एज, क्योंकि जो आंसर्स थे उसके सवालों के, वर थे सो डिफरेंट, बहुत अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो इसीलिए राजा सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इसलिए उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। स्टार्टिंग में उसने क्या कहा था, जो भी मेरे सवालों का जवाब देगा उसको मैं काफ़ी पैसा दूंगा रिवॉर्ड में, लेकिन उसने दिया ही नहीं बिकॉज सेटिस्फाई नहीं हुआ वो। इसके बाद इंस्टेड, अब इंस्टेड मतलब उसके बजाय ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू सीक द एडवाइस, एडवाइस खोजने का, सीक मतलब खोजना, एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, किसी सन्यासी का। तो उसने डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेगा किसी हर्मिट की। हर्मिट मतलब सन्यासी। अब इसको भी आप याद कर लो, मैंने अपने कोर्स में भी इस वर्ड को कई बार यूज़ किया है, तो आपने अगर वहाँ से पढ़ा तो आपको याद होगा। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे किसी हर्मिट की एडवाइस लेनी होगी। और हर्मिट कौन?
हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जिसको जाना जाता है अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धिमता के लिए। विजडम मतलब बुद्धिमानी। तो और ये पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, और ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वॉज वाइडली नोन, जिसको जाना जाता है फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमता के लिए। तो ये जो है पास्ट की बात हो रही है, इस बदल गया वॉज में। तो अब क्या होता है, अब सबकी सलाह ले ली, अब वो सलाह लेना चाहता है हर्मिट की, सन्यासी की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हर्मिट कौन होता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और जो एक सिंपल सा जीवन व्यतीत करता है, सन्यासी। और वुड और वुड्स, इसका मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, वुड्स मतलब जंगल। अब देखिए ध्यान से, द हर्मिट लिव्ड, और जो सन्यासी था वो रहता था इन अ वुड, लकड़ी में नहीं, जंगल में। वुड का मतलब होता है एक तो लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल, छोटे जंगल को बोलते हैं। तो कह रहे हैं हर्मिट रहता था एक जंगल में, विच, जिसे ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सो नो वन, वो किसी से नहीं मिलता। अब सी का मतलब मिलना भी होता है, सिर्फ मीट का मतलब मिलना नहीं होता, सी को भी मिलने के लिए यूज़ करते हैं। ही सो नो वन, वो किसी से नहीं मिलता, बट सिंपल पीपल, सिंपल लोगों से मिलता था सिर्फ। एंड सो, और इसीलिए द किंग पुट ऑन, किंग ने पहने। अब देखिए पुट ऑन आ रहा है, पुट ऑन मैंने आपको बहुत बार कराया पहनने के लिए। तो सो द किंग, राजा ने पुट ऑन, पहने। अब पुट की सेकंड फॉर्म पुटी होती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो राजा ने पहने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, ऑर्डिनरी मतलब आम कपड़े, जैसे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वैसे ही ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो आम से कपड़े डाले। बिफोर ही रीच्ड, मतलब उसके पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट, हट मतलब झोपड़ी, हर्मिट सन्यासी, सन्यासी की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास, एंड वेंट ऑन अलोन, और वो आगे चला गया अकेले। एज द किंग केम, कह रहे हैं जैसे ही द किंग केम, राजा आया, नियर, पास में, द हर्मिट्स हट, सन्यासी की झोपड़ी के वो पास में आया जैसे ही सो, उसने देखा, द हर्मिट, सन्यासी को, डिगिंग, खड्डा खोदते हुए, डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को, जमीन को खोदते हुए। अब ये कौन सा फॉर्मेशन यूज हुआ है, सो, समवन और आईएनजी फॉर्म, सारी फॉर्मेशन, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, हर चीज़ अपने कोर्स में कवर की है। तो आगे देखिए, तो अब क्या हुआ, जैसे ही राजा उस हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा हर्मिट को, सन्यासी को डिग करते हुए। डिग मतलब होता है खोदना। डिग फर्स्ट फॉर्म होती है डिग, सेकंड फॉर्म डग, और थर्ड फॉर्म डग, डिग डग डग। तो खोदते हुए देखा ग्राउंड को, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, हिज हट, अपनी झोपड़ी के। अब ये नीचे देखिए, ये झोपड़ी है, ये हर्मिट है, और ये राजा है, तो ये कुछ गड्ढा कर रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को ग्रीट किया। अब ग्रीट करना क्या होता है, जैसे आप अपने टीचर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, तो आप गुड मॉर्निंग कह के क्या कर रहे हैं, आप अभिनंदन कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। तो ही ग्रीटेड, उस हर्मिट ने ग्रीट किया, अभिनंदन किया राजा का, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपना खड्डा खोदने का काम कंटिन्यू रखा, जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, अब सन्यासी बुजुर्ग था, ओल्ड था, एंड वीक, और कमज़ोर था। एंड, और एज ही वर्कड, जैसे जैसे वो काम कर रहा था, ही ब्रीद्ड हैवीली, वो बड़े ही मुश्किल से सांस ले रहा था, जैसे उसको सांस ही नहीं आ रही थी। तो जैसे जैसे वो काम करता, उसका ऐसा लग रहा था जैसे सांस उसको बहुत ही भारी पड़ रही थी लेने के लिए। तो आगे, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा हर्मिट के पास तक गया। वेंट अप टू मतलब होता है उसके बिल्कुल पास तक, हर्मिट के पास तक गया, एंड सेड, और कहा। अब ये डायरेक्ट नरेशन है उसके एग्जैक्ट वर्ड राजा के। आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइस हर्मिट मतलब समझदार या फिर अक्लमंद सन्यासी, टू आस्क यू, आपसे पूछने, टू आस्क यू टू आंसर, जवाब देने के लिए, 3 क्वेश्चंस, मेरे 3 सवालों का। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू करना,
सही चीज़ों को सही समय पर, मैं सही चीज़ों को सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। पहला ये सवाल। हु आर द पीपल, वो कौन से लोग हैं, आई नीड मोस्ट, मुझे जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड और व्हाट अफेयर्स, किस तरह के मुद्दे, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के मुद्दे। ये देखिए अफेयर्स का मतलब होता है जो भी आजकल करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं कि आजकल के मुद्दे क्या चल रहे हैं, उसको अफेयर बोलते हैं। तो व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट अफेयर्स कौन से हैं। तो अब क्या हुआ, द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, अब हर्मिट ने राजा को सुना, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खड्डा खोदता ही रहा, अपने काम में लगा रहा। और उसके बाद यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा यू आर टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो, यू आर टायर्ड। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे स्पेड दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, मतलब अपनी जगह मुझे काम करने दो। अब स्पेड किसको बोलते हैं, दिस इज स्पेड, ठीक है, जिससे वो काम कर रहा है, स्पेड। तो कह रहे हैं लेट मी टेक द स्पेड, मुझे स्पेड दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, अपनी जगह मुझे करने दो काम। सेड द हर्मिट थैंक्स, अब हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, गिविंग यहाँ पे देते हुए, राजा को अपना स्पेड देते हुए उसने कहा थैंक्स। देन फिर ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पे बैठ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, When the king had dug 2 beds, जब वो 2 बेड्स खोद चुका, मतलब उसने इतना खोद दिया था, he stopped, वो रुक गया, and repeated his question, और अपना क्वेश्चन रिपीट किया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, बेड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी आपको याद हो जाएगा। बेड्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो भी छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं प्लांट्स के लिए, उनको बोलते हैं बेड्स। तो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। तो व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब वो 2 गड्ढे खोद चुका था प्लांट्स के लिए, तो वो रुक गया, एंड रिपीटेड, और रिपीट किया अपने सवाल। द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बट लेकिन स्टूड अप, खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेच करते हुए उस पेड़ के लिए, उस जो भी वो जिससे वो काम कर रहे थे। एंड सेड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया। एंड और कंटिन्यूड टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीता। देन अनदर, और फिर दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन, सूर्य छिप गया, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और उसने, राजा ने क्या किया, उस कुल्हाड़ी, उस जो कस्सी थी उसको ज़मीन में मारा और वहीं पे अटका दिया। स्टिक मतलब एकदम से चिपका देना, स्टक मतलब सेकंड फॉर्म, और स्पेड इनटू द ग्राउंड, जैसे आप कस्सी को ज़मीन में मार के वहीं पे रोक देते हैं, तो वही कह रहे हैं कि तो सूर्य छिप गया था पेड़ों के पीछे, और आखिर में फिर राजा ने उसको स्टक कर दिया स्पेड को इनटू द ग्राउंड। एंड सेड, और कहा आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस मैन, समझदार इंसान, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों के जवाब के लिए। इफ़, अगर, यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी, मुझे बताएं, टेल मी सो, मुझे ऐसा बताएं, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस लौट जाऊंगा। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट वर्ड हैं उसके अपने राजा के, और इनडायरेक्ट में लिखते तो यहाँ पे हैड भी लगाना पड़ता, और यहाँ पे कुड हो जाता, और विल की जगह वुड हो जाता। तो उसने वो क्या बोला कि मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालों का जवाब लेने, अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बताओ, मैं घर वापस लौट जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, अब सन्यासी ने कहा हेयर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। हेयर कम्स समवन रनिंग, अब ये वाला फॉर्मेशन भी मैंने आपको करा रखा है अपने कोर्स में, पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, किस तरह से ये फॉर्मेशन है, तो वो सब कुछ बता रखा है। तो ये था हमारा पार्ट 1। इस स्टोरी का पार्ट 2 भी है, क्योंकि अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। तो
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एटलीस्ट आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, कमेंट करने में आपको पे नहीं करना पड़ता है। आप जितना कमेंट करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलती है काम करने की। तो एटलीस्ट हर वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और उसमें मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें अगर सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे इसके अगले पार्ट के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।